हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। मैं सुनीता झारिया। मेरे चैनल पर आप लोगों को लड्डू गोपाल का ब्लॉग मिलेगा, तो आप लोग मेरे चैनल को देखिए, वॉच कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना, है ना। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को पैसा नहीं लगता है। तो आज का मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये 11 का ब्लॉग था। तो जो उठ गए थे हम लोग, इतना अच्छा व्यू था। तो हम मंदिर में भी पूजा कर ले, तो चौकी में भी कर लेते हैं पूजा। तो ये मैंने चौकी लगाई थी और तैयारी कर ली थी, और जितने रात के थे जो जल अल था वो सारा निकाल के भगवान का निकाल दी थी। तो वो हम चाय के रूप में ले लेते हैं। और फिर ठाकुर जी को आज चन्नामृत से, आज दूध से नहलाई थी मैं, क्योंकि थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रखा था। तो मैंने नहीं, आज उससे चन्नामृत से नहलाई, दूध से नहला दी, भगवान का भोग करी। और लड्डू गोपाल को अच्छे से मैंने बस्ते से विग्रह को पोंछती हूँ, क्योंकि हमारे गोपाल को ठंडी भी लगती, क्योंकि वे बालक रूप में छोटे रूप है उनका। तो हम उनको अच्छे से कपड़े से वस्त्र अब जल्दी से धारण भी करा देंगे, इत्र की सेवा देके, क्योंकि भगवान को सुगंधित अच्छा पसंद है, इसलिए इत्र लगाना नहीं भूलें उनको। वो सेवा आप ज़रूर से ज़रूर दें भगवान को। और 11 के दिन मैं भगवान की ऐसी सेवा करती हूँ, और उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। और एक ये मुकुट ना एक दिन पहले ही मैंने लाला के लिए बनाई थी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। उन्हीं से पूछ लीजिए कि कैसी लग रही है ना। हम अपने भाव तो भूलते नहीं हैं। और चौकी पे लाला को विराजमान हमने कर दिए हैं। और ये है 11 के पूरे दिन की सेवा। तो ये पुष्प बहुत सारे खिले थे, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा, तो हमारे छत के जो ऊपर रखे हैं उस पर बहुत सारे फूल निकल रहे। तो ये ऊपर भी माता जी जो मेरी विराजमान आप लोगों ने देखे हैं, तो मैंने वहाँ भी चढ़ा रही थी, माता जी की पूजा कर रही थी। और लड्डू गोपाल को प्रणाम करके, उनको श्रृंगार करके ये आग ही जला ली थी हवन के लिए। हवन के लिए हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। प्रज्वलित करके फिर मैंने एकादशी की महत्व की कथा पढ़ी, क्योंकि कथा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हवन करी, और फिर आज भगवान को अन्न का भोग वर्जित रहता है। आज चावल आमल नहीं चढ़ाए जाते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, भगवान भी नहीं, क्योंकि अन्न में रहता है पाप। तो हम भगवान को भी भोग नहीं लगाते। तो ये ड्राई फ्रूट्स का और फल का हम भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद जो भी भोग सामग्री रहती है वो भगवान के समक्ष 15 मिनट या 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेगी ये करना। और उस भोग प्रसाद को अब उठा के परिवार के बीच आप सब भोग प्रसाद पा लीजिएगा। पूजा के बाद जो वस्त्र रहते हैं, ये कान्हा के मेरे हो गए थे, तो ये मैं इकट्ठे करके मेरे लाला के वस्त्र को भी हम धुल के डाल देंगे। और जो भोग प्रसाद है जो भी हम था वो उठा देंगे। दूध का भोग, मेवे का भोग, फल का भोग, तो वो मैं साथ ही ये निकाल देती और हम भोग को पालेंगे। और जो वस्त्र मैंने निकाले थे आपको बताई थी ना, तो वो वस्त्र कान्हा के मैं ये शैम्पू से धोऊंगी। और ये हमारा ये देखिए टब बाहर ही है, किचन में ही है, तो वहीं सिंक में ये वस्त्र हम लाला के धो लेंगे। और जितने भी पूजा के जैसे भगवान के इस्तेमाल आने वाले ये जैसे चौकी में बिछाते हैं, और जितने भी टावल रुमाल रहती लाला के लिए, वो सब धो लेंगे। और अब आज चावल तो बनेगा नहीं, तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए हम ये भिंडी और रोटी बना रहे थे। तो ये बीच बीच में मेरी बेटी आ रही थी और आप लोगों को हेलो बोल रही, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। ये देखिए बहुत चुलबुल नटखट है, मतलब शांत नहीं रहती है वो, उसकी आदत है। और ये मैं कढ़ैया चढ़ा दी थी। और हम, क्योंकि आज एकादशी के दिन हम सादा स्वच्छ बनता है। वैसे तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन का ही बनता है, पर हमारे पतिदेव बाहर जब रहते हैं ना, तो हम
बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाते सादा। तो ये जीरा, एक हरी मिर्ची। अभी सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी नाजुक सी है, मुंह में सबके छाले हैं, तो मिर्ची मैं कम डाली। बाकी हमारे यहाँ मिर्ची तो बहुत तीखी खाते हैं। तो ये इस तरह मैं सादा खाना बना लूँगी और ढक के छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और हम थोड़ी है, 2 बच्चे हैं तो उन्हीं के लिए हम बना लेंगे। और तड़के के लिए मैंने कड़ी पत्ती भूल गई थी, तो ये डाल देंगे, उसका स्वाद आ जाएगा उस पे। और ये हरा भरा और टमाटर इसके साथ कितना प्यारा लग रहा है देख के। हरी भरी सब्जियां, अभी तो बहुत सब्जियां अच्छी आने लगी हैं। तो ये आज हमारे ब्लॉग में बना था रोटी और भिंडी की सब्जी, और साथ ही साथ हम चावल भी गूंद लेंगे। तो ये मेरी 11 के दिन की दिनचर्या रहती। आप लोगों की कैसी रहती है कमेंट्स में आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए करे यार, अच्छा लगता है। लाइक सब आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है ना। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। और ये ठाकुर जी की मेरी आज मतलब ब्लॉग था भोग, तो उनको दे नहीं सकता, ये बच्चों के लिए हमने बनाए थे, क्योंकि उनका व्रत नहीं है, व्रत तो हमारा है, तो हम व्रत करेंगे। और 11 एकादशी 2 दिन की पड़ रही है और पारण का समय है द्वादशी को, तो 12 बजे से शाम के 4 बजे तक है। तो आप आराम से द्वादशी मना सकते हैं। और ठाकुर जी को ज़रूर चावल का भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी उस दिन अन्न नहीं पाते हैं। ये था आज हमारे मतलब आज था एकादशी का ब्लॉग। तो आप लोग ज़रूर पसंद करिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना।